पूर्वी पाकिस्तान में इंसानियत का गला घोंटा जा रहा था, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं था। भारत के बहादुर जवानों ने बांग्लादेश निर्माण के लिए कई कुर्बानियां दी और 1971 में पाकिस्तान हार गया। लेकिन इस हार के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी उन योद्धाओं ने दी जिन्हें ना तो दोबारा परिवार नसीब हो सका, ना अपने मुल्क की मिट्टी। युद्ध बंदियों को समझौते के तहत भारत ने तो छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। 54 नाम तो ऐसे भी हैं जिन्हें मान लिया गया कि या तो वे शहीद हो चुके हैं या लापता हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि वो जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। इनमें से कई वीर आज भी देश के लिए संघर्षरत हैं। देखिए शूर, पेन बिहाइंड द स्माइल। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। तब अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया और ब्रिटिश फोर्स में शामिल 93,000 भारतीय सैनिकों वाली सबसे बड़ी डिवीजन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 13वीं वेस्टर्न डिवीजन के 13,492 सैनिक लापता हो गए और 20 लाख युद्ध बंदियों में कई भारतीय सैनिकों की पहचान हुई। लेकिन न तो पुख्ता आंकड़ा मिल रहा था, न ही शहीद सैनिकों की पहचान हो पा रही थी। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। एक लंबे अंतराल के बाद जंग और विश्व के हालात वैसे ही थे, लेकिन ब्रिटिश फौज में सुधार किया जा चुका था और भारतीयों को जंग की आग में जलने के लिए मजबूर किया गया। 67,340 भारतीय सैनिक प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए गए। इनमें करीब 40,000 सैनिक जापान के कैंपों में कैद थे। लेकिन जापान के तबाह होने से 30,000 युद्ध बंदी रिहा होने में कामयाब हुए, जिन्हें बाद में रास बिहारी बोस और मोहन सिंह की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल किया गया। बाकी बचे 10,000 सैनिकों को यातनाएं झेलनी पड़ी। वक्त बदला, हालात बदले, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, भारत नवनिर्माण में लगा। पड़ोसी पाकिस्तान ने खुद को अदावत के मोर्चे पर खड़ा पाया। चीन ने दगाबाजी का जाल बिछाया, युद्ध भी थोपे, जिनसे सबक लेकर भारत ने खुद को मजबूत भी किया। लेकिन कुछ नहीं बदला तो युद्ध में सैनिकों को बंदी बनाकर अमानवीय यातनाएं देने का सिलसिला। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता। 1971 की जंग में भारत ने जीत हासिल की, बांग्लादेश को अस्तित्व दिलाने में मदद की। पाकिस्तान के जवान हथियार डाल चुके थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार किए जा चुके थे। लेकिन जीत के 8 महीने बाद शिमला समझौता हुआ और पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले की आलोचना हुई। सैनिकों के बदले कश्मीर समस्या सुलझाने का मौका गंवाने का आरोप लगाया गया। लेकिन उस वक्त भारत ने युद्ध बंदियों के जरिए दुनिया को मानवता दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान हार चुका था, आर्थिक तौर पर भी घुटनों पर आ चुका था, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश बाज आने को राजी नहीं था। भारत के कई सैनिक पाकिस्तान की जेल में कैद थे, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तानी हुकूमत ने मिटा दिया था। और पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है मिसिंग 54। ये उन सैनिकों की संख्या है जिनका 1971 के युद्ध के बाद अभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सरकार भी नहीं जानती कि ये सैनिक जिंदा भी हैं या नहीं। हालांकि इन्हें मिसिंग इन एक्शन यानी लापता या किल्ड इन एक्शन यानी मृत घोषित किया जा चुका है। लेकिन माना जाता है कि ये अब भी पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में जिंदा है और ये उम्मीद सबूतों के आधार पर है। 1974 में मेजर अशोक पुरी का खत पाकिस्तान से आया। मेजर अशोक पुरी ने खुद के जिंदा होने का दावा किया। इसके बाद 1975 में
कराची से एक पोस्ट कार्ड भारत पहुंचा। पोस्ट कार्ड में 20 भारतीय सैनिकों के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा भी समय समय पर कई सबूत सामने आए, जिनमें अहम है लंदन की वरिष्ठ पत्रकार विक्टोरिया शॉफील्ड की 1980 में आई किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, जिसमें ऐसी जेल का जिक्र था जिसमें भारतीय युद्धबंदी कैद थे। वहीं टाइम्स न्यूज़पेपर में दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी जेल में कैद एक व्यक्ति की तस्वीर छपी थी, जिसे लेकर मेजर ए.के. घोष के परिवार ने दावा किया कि ये उनकी तस्वीर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबारों ने भी तस्वीरें छापी और पाकिस्तानी रेडियो पर भारतीय सैनिकों के होने की बात भी सुनी गई। पराक्रमी योद्धाओं ने 1971 में पाकिस्तान को धूल तो चटा दी, लेकिन इसकी कीमत बहुत महंगी थी। शिमला समझौते के तहत पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक भेज दिए गए। बावजूद इसके उन 54 भारतीय सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, जिनका संघर्ष और दुख मिस्ट्री बन चुका है। वो 30 थल सेना के योद्धा और 24 वायुसेना के सूरमाओं का साहस और उनकी पीड़ा कोई महसूस नहीं कर पाया, सिवाय उनके परिवार के। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।